Okay, hi everyone. Okay, let's start the presentation. नमस्कार दोस्तों एंड स्वागत है आपको हमारे भी जनरेशन इन पर्सन कम्युनिटी में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग के साथ एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। क्या आपको पता है कि हमारे जो डेटा फ्यूल है अभी मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री? मे बी नॉट। ओके, और आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो गोल्ड माइन का काम करती है मार्केटर्स लोगों के लिए, और वो लोग चाहते हैं अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल करना। और साथ में हमारे जो पर्सनल डेटा है ना, ये डी सेक्रेटली कलेक्ट किया जाता है मार्केटर्स लोग कहाँ कहाँ से, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशंस, आपको बहुत सारे एप्स होते हैं वहां से भी, स्मार्ट वॉचेस, सोशल मीडिया, एआई असिस्टेंट, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। और साथ में वर्ड सिनेरियो यहाँ पे क्या होती है कि जो हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है इसको एक्सपोज किया जाता है बिग बिल्डर लोगों के साथ, और बिलियंस ऑफ डॉलर वो लोग कमाते हैं दोस्तों, राइट। और क्या अभी आपने कभी सोचा है कि गूगल एंड फेसबुक जैसे कंपनी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज बनी? कभी सोचा है? मे बी नॉट, है ना, कभी नहीं सोचा हमने, क्योंकि आपका जो डेटा है उनके लिए बिलियंस है अभी के डेट में, राइट। और फेसबुक और गूगल जैसा कंपनी, इसीलिए हमारे डेटा के थ्रू वो लोग मल्टी बिलियन कंपनी बनी हुई है, राइट। और साथ में बिग टेक लोगों को आपका सीक्रेट पता है दोस्तों, और साथ में वो लोग हाईएस्ट बीडर लोगों के साथ सेल करती है ना, और वहां से बहुत बड़े लेवल पे वो लोग पैसा बनाते हैं। और अभी गूगल ने एक्ल किया है आपका फिटबिट को 2.1 बिलियन डॉलर में, है ना। क्या रीजन था, रियल रीजन क्या था गूगल ने उसको फिटबिट को परचेज करने का पीछे? एक ही रीजन था, हेल्थ डेटा, है ना। क्योंकि आपका जो जो भी फिटबिट का बैन लगाते हैं वहां से वो लोग क्या करता है, हेल्थ डेटा कलेक्ट करती है, और उसको सेल करके वो लोग बहुत बड़े लेवल पे पैसा बनाते हैं दोस्तों, राइट। और हम लोग कई टाइम्स क्या होता है कि हम लोग किसी न किसी बंदे से हम लोग किसी न किसी टॉपिक के ऊपर हम लोग चैटेड करते हैं, तो वहाँ इंस्टेंटली पॉपअप आता है एडवर्टाइजमेंट की, है ना, उसके ऊपर भी हम लोग बात कर रहे होते हैं, राइट। और साथ में डेटा प्राइवेसी की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लार्ज इंश्योरेंस कंपनी एंड बैंक्स, है ना, हमारे जो हेल्थ डेटा को एक्सप्लोर और टाइम कर रही है। साथ में हमारे इंश्योरेंस का रेट और इवन लोन तक वो लोग हमारे हेल्थ डेटा के थ्रू वो लोग अप्रूव करती है दोस्तों, रेट को निर्धारित करती है, ठीक है। और अभी हम लोग वीवो का जो फाउंडिंग टीम के लोग हैं, और हम लोग इन पर्सन कम्युनिटी के लोग हम लोग क्या कर रहे हैं, वीवो स्मार्ट चेन को हम लोग बिल्ड कर रहे हैं दोस्तों। और अभी हम लोग वी आर अ फर्स्ट कंपनी जो कि डिजिटल हेल्थ शेयरिंग के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। हम लोग डेटा का बिजनेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ओके। और बीएसए रीडिजाइन द वे पीपल हेल्थ डेटा इज शेयर एंड मोनिटाइज, क्योंकि वीवो ने अभी डिजाइन किया हुआ है कि आपका जो हेल्थ डेटा है ना, इसको हम शेयर करते हैं और मोनिटाइज आपको पैसा बना के देती है, ठीक है। और साथ में आपका जो वो कंट्रोल भी देती है, कंट्रोल को गिविंग बैक भी करता है, और साथ में ओनरशिप भी आपको, ओनरशिप का कंट्रोल भी आपको देती है, राइट। तो यहाँ पे द पीपल हु शुड ओन देम एंड देयर वेल्थ, तो आप यहाँ पे आपने खुद के लिए वैल्यू है ना, तो आपके डेटा के थ्रू आप एक वैल्यूएबल है ना। आपके डेटा को आपको कंट्रोल करने का ओनरशिप भी दे रहा है, और साथ में आपको मोनिटाइज मतलब पैसा भी आपको मिल रहा है दोस्तों, है ना। तो बीएससी फाउंडेशन की गोल को हम देखते हैं, research and implement the blockchain protocol layer, increase adoption among IoT wearable technology manufacturer and big data players, and develop layer 2 DApp and software and promote use cases, okay। फंडिंग की अगर बात करें तो ट्रेजरी फंड फॉर द बीएससी कॉइन allocated to the community, research and development grants from public and private companies, and contribution and funding from individual companies and institutions, okay। और साथ में गवर्नेंस की अगर बात करते हैं, इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर टू गाइड एंड ओवरसी द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव टीम, एंड एन एडवाइजरी बोर्ड टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट एडवाइस एंड पर्सपेक्टिव एंड डायरेक्शन।
ओके, हमारा फाउंडिंग टीम को देखते हैं दोस्तों। हमारा फाउंडिंग टीम में सीईओ एंड को फाउंडर मिस्टर फैब्रिक गैल्डेजी हैं, एंड सीटीओ एंड को फाउंडर मिस्टर इवान है, एंड एसवीपी ब्लॉक्स एंड स्ट्रेटेजी एंड को फाउंडर में मारियाना है, और आपका चीफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट में आपका जस्ट हकान है, एंड एसवीबी आईओटी वेरेबल टेक में अल्फांसो है, हेड एंड ब्लॉक्स एंड डेवलपमेंट में आपका डोरिजन है, एंड हेड ऑफ सिस्टम एंड नेटवर्क सिक्योरिटी में लीजेस। और साथ में एडवाइजरी एंड सीटीओ विजन में आपका एंटोनियो है, आपका डेटा साइंटिस्ट में अलान है, कम्युनिटी मैनेजर गैब्रियली है, सोशल मीडिया में रॉबी है, और साथ में प्रोडक्ट मार्केटिंग में आपका नीक है, एंड हेड ग्राफिक डिजाइन में जॉर्ज है। राइट। ओके, अब यहाँ पे हम लोग रोड मैप की बात करते हैं दोस्तों। वीवो स्मार्ट चेन का रोड मैप क्या क्या है, ठीक है। तो Q1 से Q4 2022 में हमारा फेज 1 रहा था। यहाँ पे हम लोग ने किया डिप्लॉयमेंट ऑफ बीएससी कंपैटिबल विथ वॉलेट्स एंड एंड्रॉइड आईओएस, एंड व्हाइट पेपर 1.0 रिलीज किया हम लोग ने, जेनेसिस ब्लॉक एंड बीएससी लॉन्च एंड बीएससी माइनिंग रिवार्ड। ओके, अब फेज 2 पे था हमारा Q4 2022 फेज 2 रहा था हमारा। उसमें सीड इन्वेस्टमेंट $5 million, इन पर्सन ऑन बोर्डिंग, बीएससी इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। और हमारा ये रहा था डेट हमारा आपका जनवरी 2023, है ना। इसमें हमारा फेज 3 है, 3 था। तो यहाँ पे अभी प्राइवेट सेल्स एंड पब्लिक सेल्स एंड प्रूफ ऑफ सेंसिंग इंस्टॉलाइजेशन, बीएससी बर्न मैकेनिज्म एंड इंस्टॉलाइजेशन। अब Q1 2023 हमारा फेज 4 रहेगा। मेजर एक्शन लिस्टिंग प्रोसेस, ओपन वैलिडेशन नोट टू कम्युनिटी, और कंप्लेंट्स लिस्ट फॉर आईओटी डिवाइसेस। और Q3 to Q4 2023 रहेगा हमारा फेज 5 रहेगा आपका कम्युनिटी नोड टेस्टनेट, डेवलपमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ सेंसिंग आईओटी एंड ईसीसी चिप कैपेबिलिटी, प्रूफ ऑफ सेंसिंग वैलिडेशन एंड माइग्रेशन। एंड Q2 2024 हमारा फेज 6 रहेगा। डीडीएस प्लेटफॉर्म इंस्टॉलाइजेशन, एपीआई एंड एसडीके ओपन डेटा स्ट्रीम डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल डीडीएस ऑनबोर्डिंग। और ये हमारा है आपका टोकन एलोकेशन किस तरीके से किया जा रहा है, ये आप देखते हैं दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा प्राइवेट एंड पब्लिक सेल्स में 45% रहेगा, रिजर्व में हमारा आपका 25%, एंड टीम में 10%, एंड पार्टनर इंसेंटिव में 10%, और मार्केटिंग एंड इंसेंटिव्स में आपका 10% रहेगा। राइट। ये हमारा टोकोनोमिक्स है, ठीक है। और टोकोनोमिक्स है, यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफ्लेशनरी आपका मैकेनिज्म है। यहाँ पे अब बीएससी हैज बिल्ड इन डिफ्लेक्शनरी मेजर्स एंड सप्लाई इज कैप्ड, हमारा कैप रहेगा 2004, मतलब 20.1 बिलियन का बीएससी हमारा कैप रहेगा। हमारा लिमिटेड रहेगा, इतना कैपिंग का रहेगा। डेटा क्रेडिट आपका परचेज फ्रॉम द डीडीएस प्लेटफॉर्म and burns BSC decrease in supply and 35% of value of NFT minted burn BSC, है ना। तो यहाँ पे हमारा आप देख सकते हैं ये डिफ्लेशन हम देखते हैं, ये इन्फ्लेमेशन रेट है। अगर हम बीएससी में भी अभी इन्वेस्ट करता है ना, तो हमारा इन्फ्लेमेशन रेट को हम लोग बीट कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो डेटा डिमांड है, ये ब्लू कर्व है ना, ये सबसे हाईएस्ट में है ना। तो अभी आपका जो ब्लू कर्व हमारा ये वाला क्या बोलता है, बीएसए वन का है, और साथ में आपका जो पर्पल कलर है ये हमारा डेटा डिमांड का है, ठीक है। और साथ में जो एनएफटी मिंट का हमारा पिंक कलर का है ना, तो हमारा सबसे ज्यादा एनएफटी का भी हमारा बीट रहेगा, आपका इनकम ज्यादा होगा, मतलब हाईएस्ट रहेगा। और डेटा डिमांड ऑलरेडी है, ये बीएसए बर्न होकर हमारा कॉइन भी हमारा इंक्रीज होगा, है ना। तो डिफ्लेशनरी आपका 100% रहेगा हमारा बीएससी बॉन्ड पर डेटा क्रेडिट मिंट रहेगा। आपका डिफ्लेशनरी दूसरा 35% बॉन्ड बीएससी पर एनएफटी वैल्यू के ऊपर रहेगा। और डिफ्लेशनरी हमारा आपका मैक्सिमम कैप सप्लाई रहेगा $20.1 बिलियन का दोस्तों। तो हमारा लिमिटेड सप्लाई रहेगा, ठीक है।
और ये यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा ग्लोबल एड्रेसेबल मार्केट है। टोकन बैक कंट्रोल अगर देखते हैं आप डाटा यूर, तो योर डिजिटल हेल्थ इज ऑलरेडी मोनिटाइज एंड प्रॉफिटेड, है ना, फ्रॉम विदाउट योर फुल अवेयरनेस। विवो स्मार्ट चेन lets you take your data back and you choose whether or not you want to monetize, है ना। ऑलरेडी आपका और हमारा जो डिजिटल हेल्थ डेटा है ऑलरेडी ये मोनिटाइज हो चुका है ना। लोग पैसा कमा रहे हैं हमारे डेटा के थ्रू, और प्रॉफिट भी वो लोग कर रहे हैं दोस्तों। ये हमें विदाउट हमारे फुल अवेयरनेस के, हमें पता भी नहीं है ये चीजें, है ना। तो अभी वीवो स्मार्ट चेन क्या कर रहा है, आपका डेटा को एक मोनिटाइज करके आपको बैक कर रहा है, आपको डेटा से पैसा दे रहा है, चाहे आप चाहे ना चाहे, है ना। अल्टीमेट क्या है, दूसरे लोग कमा रहे हैं, तो यहाँ आपको कमाने का मौका दे रहा है हमारी कंपनी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मार्केट देखते हैं, ठीक है। अब डिजिटल हेल्थ सेक्टर का जो मार्केट है ना, 2030 तक आपका $1 ट्रिलियन का मार्केट है दोस्तों। और आपका बिग डेटा इंडस्ट्री का आपका 2026 तक $273 बिलियन का मार्केट है। और वेयरेबल टेक मार्केट अगर देखते हैं तो 2028 तक $118 बिलियन का मार्केट। तो तीनों सेगमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, राइट। ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे 1 बिलियन वेयरेबल डिवाइस प्रोड्यूस एन एवरेज ऑफ 5 GB ऑफ हेल्थ डेटा पर पर्सन एवरी डे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 बिलियन वेयरेबल डिवाइस ऑलरेडी आपको क्या करता है, 5 GB हेल्थ डेटा पर डे वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है दोस्तों। हमारा बीएससी हार्ट बीट कलेक्टेड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है हमारा, सिंस अक्टूबर 10th से हमारा स्टार्ट हो चुका है। हमारा हार्ट बीट के थ्रू हमारे डेटा कलेक्शन हो रहा है, हमारा बीएससी कलेक्शन हो रहा है, ठीक है। ओके ये हमारे कंपनी का पार्टनरशिप एंड अवार्ड्स है दोस्तों। ऑलरेडी हमारी कंपनी डिलोइट टेक्नोलॉजी 500 अवार्ड हम लोग ले चुके 2021 में। हीलो कॉर्पोरेशन हमारा पार्टनरशिप कंपनी, हमारा मदर कंपनी, जो कि लाइफ सेंसिंग टेक्नोलॉजी हमारे डिवाइस के ऊपर काम करती है दोस्तों। और दूसरा यहाँ पे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है, कोडीज है, कोडीएक्स है, ऑन 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 फीडो है आपका, प्रैग्मेटिक है आपका, मैक्सिमम इंटीग्रेटेड है आपका, मैच। और हमारी कंपनी का सीईओ एंड फाउंडर मिस्टर फैबियो गैल्डी, उनका विजन, उनका ड्रीम की वजह से आज एक आम इंसान भी हमारी कंपनी के डिवाइस लगा के अपने खुद का डेटा का बेनिफिट आपको मिल रहा है। आपका डेटा के थ्रू आप मोनिटाइज कर सकते हैं, आपका पैसा कमाने का मौका मिल रहा है दोस्तों। चलते हुए आप पैसा कमा रहे, सोते हुए पैसा कमा रहे, दैट इज द इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी। और मिस्टर फैबियो जी का ये बिलीव है कि हम बिलीव करते हैं कि ये आपका डेटा है और रिमेन ये प्राइवेट होना चाहिए, और यहाँ से जो भी प्रॉफिट है आप ही को मिलना चाहिए। ओके ये मिस्टर फैब्रिक जी का कहना है दोस्तों। और साथ में रोड मैप देखते हैं इनपर्सोना ऐप का, इनपर्सोना का हमारा रोड मैप देखते हैं दोस्तों। अक्टूबर 2022 हमारा लॉन्च था इनपर्सोना.com वेबसाइट हमारा लॉन्च हुआ था यहाँ पे, ठीक है। लाइट पेपर एंड सोशल 5 रिवार्ड प्लान एंड फाउंडर फेस, अर्ली बर्ड फेस हमारा बिगिन हुआ था यहाँ पे। और दिसंबर 2022 पे हमारा launch of in-persona app and App Store and Play Store, minting of data NFT level 3 founder edition available on app. Founder program start and presentation of the APR opportunity and selection of VSC, Polygon and Binance Chain on the app, and payment in USDB, USDC, BUSD and via credit card available in the app. अभी आपको I think यूएसडीसी अभी यूएसडीसी भी आपको क्या कर सकता है, अभी एनएफटी खरीद सकता है क्रिप्टो से भी। अभी हमारा ऐप के अंदर यूएसडीबी से भी आपको ये तीनों करेंसी से आप अभी हमारा एनएफटी भी खरीद सकता है क्रिप्टो की, ठीक है। वो ऑलरेडी शुरुआत हो चुका है दोस्तों। और साथ में December 2022 हमारा Alpha and Social Fi live notification added the app burn and mint mechanism startup up to 35% of BSC are burn when data NFT are minted. ओके एंड जैन 2023 में हमारा ब्रिज फ्रॉम आपका बीएससी नेटवर्क टू बाइनेंस एंड पॉलीगन नेटवर्क अवेलेबल, ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। डेफी एंड एक्सचेंज इंक्लूडिंग लिक्विडिटी पूल अवेलेबल फॉर यूएसडीबी, ओके। और हमारा मार्च 2023 में रहेगा हमारा फाउंडर फेस एंड रहेगा दोस्तों। डेटा एनएफटी लेवल ऑफ इज अवेलेबल
only with improvement of health status, and BSc mining start help 5 and BSc USDB reward paid in wallet April 2023, and Vivo Pay USD program available on Visa network, Swap BSc and USDB available in app, and transfer of USDB and Vivo Pay available on app, ऐप में आपका अवेलेबल रहेगा, ठीक है। ओके, अप्रैल 2023 में रहेगा हमारा वीवो पे यूएस प्रोग्राम अवेलेबल इन वीजा नेटवर्क, वीजा नेटवर्क के थ्रू वीवो पे यूएस में आपका ये प्रोग्राम अवेलेबल रहेगा। स्वाप बीएससी एंड यूएसडीबी अवेलेबल इन ऐप, ऐप हमारे इन पर्सन ऐप के अंदर आप स्वाप कर सकते हैं बीएससी और यूएसडीबी को, है ना। हमारे बीएससी को हम यूएसडीबी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ यूएसडीबी एंड वीवो पे अवेलेबल इन ऐप, ओके। एंड जून 2023 में हमारा एप्पल वॉच एंड फिटबिट अवेलेबल टू कनेक्ट टू इन पर्सन हेल्प फायर रिवार्ड प्रोग्राम। अभी जो एप्पल हमारे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दोस्तों, अगर हमारा डिवाइस किसी ने भी नहीं लगा, अगर एप्पल वॉच और फिटबिट का बैंड कोई लगा रहे हैं ना, तो उनको हम इन पर्सन ऐप में हमारा एनएफटी, बेसिक एनएफटी के थ्रू उनका वॉच को लिंक करके भी उनको भी उनका डेटा के थ्रू कमाने का मौका दे सकता है। तो उनके वॉच से जो भी बीएससी जनरेट होता है उसके ऊपर आपको 25% अगर डायरेक्ट करता है तो आपको वहां पे आपको वो बेनिफिट भी आपको मिलेगा, ठीक है। और सितंबर 2023 में हमारा लीज डेटा एनएफटी आउट टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स अवेलेबल, एंड जैन 2024 में हमारा रहेगा इन पर्सोना मेटावर्स एआर एंड वीआर लॉन्च होगा दोस्तों। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा, और मेटावर्स टोकन लॉन्च ये भी बहुत बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी रहेगा। आप एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचता है उस तरीके से आप कमा सकते हैं, ठीक है। तो मार्च 2024 में इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द लेवल 4 एंड लेवल 5 डेटा एनएफटी mint available only via level up and एड कोल्ड वॉलेट सपोर्ट। और एक चीज मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, आप अभी हमारा बीएससी कॉइन लेना चाहते हैं तो अभी प्री लिस्टिंग फेस में अभी हमारा 0.01 सेंट का वैल्यू है। तो इस टाइप आप लेंगे तो बहुत अच्छा रहा। $100 का भी हमें 20,000 हमारा बीएससी मिल रहा है। तो अगर लेके अगर होल्ड करके रखता है तो फ्यूचर में जब भी $1 का रेट भी जाएगा तो आपको कम से कम कितना 100 का अगर आपको मिल रहा है $20,000, तो $1 में भी गए तो $20,000 आपको बन सकता है। $100 $100 लगा के उतना कमा सकते, जब भी बीएससी का $1 होने तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। वो कब होगा एग्जैक्ट टाइम पीरियड हम नहीं बोल सकते। अभी हमारा जो बीएससी का रेट है 0.01 सेंट, ठीक है। और हम अभी इंट्रोड्यूशन कर रहे हैं हम Web3 ऐप दैट इंसेंटिवाइज पॉजिटिव हेल्थ एंड लाइफस्टाइल बिहेवियर व्हाइल क्रिएटिंग द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म। हम लोग पहला ऐसा कंपनी दोस्तों जो कि डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी Web3 ऐप के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जो भी हेल्दी पॉजिटिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल बिहेवियर के ऊपर आपको इंसेंटिवाइज, आपको मोनिटाइज करे, आपको मतलब पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो इन पर्सोना के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इन पर्सोना के साथ हम लोग जुड़कर हम लोग यहाँ पे अपने डेटा को, है ना, इंश्योर कर सकते हैं, अपनी प्राइवेसी को। साथ में हमारा जो हेल्थ फाइव प्रोग्राम है, इन पर्सोना के साथ जुड़कर हमारा हेल्थ फाइव प्रोग्राम में हम लोग अपने डेटा के थ्रू प्रॉफिट कमाने का मौका मिल सकता है। और साथ में यहाँ पे अगर आप अच्छा लगता है हमारा जो नोबेल प्रोजेक्ट है, इतनी बढ़िया आपको अपने डेटा के थ्रू कमाने का मौका मिल रहा है। दुनिया कमा रहा है आपके डेटा के, लेकिन आप यहाँ पे हमारे कम्युनिटी आके खुद कमाने का मौका मिलता है। और इस टाइप का नोबेल प्रोजेक्ट अगर आपके नोन टू आपके लव्ड वंस को भी आप शेयर करते हैं, आपको कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, तो आपको यहाँ पे हमारा सोशल फाइव प्रोग्राम है, उसके थ्रू भी आपको यहाँ पे कमाने का मौका मिलेगा, आपको रिवार्डेड किया जाएगा, ठीक है। Web3 डैप अवेलेबल रहेगा वर्ल्ड वाइड में दोस्तों, और बिल्ड ऑन हमारा वीवो स्मार्ट चेन इनेबल ऑन हीलो डिवाइस। अभी का जो ये डेटा के थ्रू कमाने का अपॉर्चुनिटी आपको हीलो डिवाइस में मिलेगा अभी, ठीक है। डेटा एनएफटी गिव्स यू ओनरशिप एंड प्रोटेक्टिव सॉरी प्रोटेक्शन टू योर डेटा एसेट, है ना। हमारा एनएफटी क्या करेगी, आपको एक तो ओनरशिप देगा, वो आपका प्रूफ ऑफ ओनरशिप है। जो भी आप वॉच लगाते हैं, वॉच को आप एनएफटी के साथ लिंक करता है तो वो आपका प्रूफ है, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी का क्या होता है, रजिस्ट्री पेपर होता है ना, ऐसे हमारा वॉच का जो डेटा वगैरह सब चीज हमारा ये क्या है, एज अ ओनरशिप प्रूफ है ये आपका, ठीक है। और साथ में आपको जो डेटा है उसको, डेटा एसेट को ये प्रोटेक्शन भी करती है, ठीक है। और फर्स्ट डैप दैट यूजेस योर हार्ट बीट टू माइंड क्रिप्टो।
हमारे फर्स्ट डैप के थ्रू आपका क्या होगा, आपका 8 बिट के थ्रू भी आप माइन क्रिप्टो माइन कर सकते हैं। हमारे बीएससी को आप कमा सकते हैं, बीएससी माइन कर सकते हैं। आपका हार्ट बीट के थ्रू भी आपका हमारा जो बीएससी माइन होता है। तो अभी हमारे इस अपॉर्चुनिटी की वजह से हमारा जो लाइफ सेंसिंग टेक्नोलॉजी, हमारा जो हेल्थ वॉच मतलब हेल्थ एंड वेलनेस वॉच की वजह से आप एक अभी मनी मेकिंग मशीन है दोस्तों, है ना। आप खुद पैसा जनरेट कर सकते हैं। मार्केट में कई लोग ऐसा फेक कॉइन खरीद के बैठता है ना। आप यहाँ पे आप ही के थ्रू जनरेट हुआ कॉइन को भी आप खरीद सकते हैं, बीएससी को भी आप खरीद के रख सकते हैं अभी, ठीक है। अभी सस्ते में आपको मिल रहा है। तो अब यहाँ पे जानते हैं दोस्तों हम लोग वेब 3 और एनएफटी क्या है। ये शॉर्ट वीडियो है, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग थैंक करना चाहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, ठीक है। और इसकी वजह से अभी क्या है कि आपका रेवोल्यूशन दैट इज द ट्रांसफॉर्मिंग द इंटरनेट व्हाइल ओपनिंग अप न्यू रियल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है, ठीक है। अभी वेब 3 एंड आपका टाइम है वेब 3 एंड आपका एनएफटी का। तो वेब 3 के बारे में जानते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो के अंदर हम समझेंगे वेब 3.0 है क्या। तो इसकी हाइप काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट जो है नया नहीं है। क्रिप्टो करेंसी स्पेस में तो काफी टाइम से ही चल रहा है। इनफैक्ट पूरा क्रिप्टो करेंसी स्पेस अगर आप देखेंगे तो वेब 3.0 ही यहाँ पर वो बन जाता है। लेकिन वेब 3.0 है क्या, इसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा वेब 1.0 क्या है, 2.0 क्या है। तो वेब 1.0 जैसे नेम डिस्क्राइब करता है इंटरनेट का पहला वर्जन, तो उसको वेब 1.0 बोला जाता है, जो 1991 से लेके आप 2004 तक का आप टाइम पीरियड मान सकते हैं, जहां पर इंटरनेट का जब पहला वर्जन आया था उसमें आप ज्यादा चीजें नहीं कर सकते थे। आप वहां पर ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जा सकते थे और सिर्फ वहां पर आप स्टैटिक पेजेस मतलब रीड ओनली पेजेस को देख सकते थे। मतलब ऑनलाइन गए, आपको डेटा दिखा, आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, खुद कुछ पोस्ट नहीं कर सकते, कोई चीज आप नहीं कर सकते, सिर्फ जो डेटा आपको दिख रहा है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो इतने में ही लिमिटेशन थी यहाँ पर वेब 1.0 की, जो इंटरनेट का पहला वर्जन था। अब उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, फ्लैश और बाकी टेक्नोलॉजीज का इंट्रोडक्शन हुआ, तो यहाँ पर इंटरनेट का जो सेकंड फेज था वो चालू हुआ, जिसको वेब 2.0 यहाँ पर बोला जाता है, जो साल 2004 से यहाँ पर स्टार्ट हो गया और अभी तक यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर चीजें चेंज हुई। जैसे वेब 1.0 के अंदर सिर्फ आप ऑनलाइन जाते थे, एज अ कंज्यूमर चीजों को पढ़ते थे और कुछ नहीं करते थे। वेब 2.0 के अंदर आप चीजों के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे, आप ऑनलाइन खुद चीजों को पोस्ट कर सकते हैं, आप चीजों को सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर इनेबल हुई। और वेब 2.0 की बात करा जाए तो इसको बोला जाता है एज ऑफ टारगेटेड एडवर्टाइजिंग एंड लैक ऑफ प्रिवेसी। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि जैसे वेब 1.0 के ऊपर तो सिर्फ आप जाते थे, रीड करते थे, कुछ कम्युनिकेट नहीं करते थे, लेकिन 2.0 के अंदर आप ऑनलाइन जा रहे हो, चीजों को पढ़ रहे हो, दूसरों के पोस्ट देख रहे हो, आप खुद भी अपनी लाइफ को ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हो, आप चीजों को शेयर कर सकते हो, आप प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करते हो, अपनी केवाईसी करते हो, डेटा को आप शेयर करते हो। तो अपना खुद का डेटा भी जो है आप यहाँ पर ऑनलाइन शेयर कर रहे हो। एंड बिकॉज डेटा इज द न्यू ऑयल, ये बहुत वैल्यूबल यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर जो कंपनीज है वो क्या करती हैं, आपके डेटा को यूज करती है यहाँ पर ये एनालाइज करने के लिए कि यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन सा जो कंटेंट है वो हमारे यूजर को यहाँ पर एक तरह से दिखना चाहिए, जिसके कारण वो ज्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड करें। ताकि अगर आप फेसबुक पर जा रहे हो तो फेसबुक पे ऐसी कौन सी चीजें दिखेंगी आपको जिससे आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप जल्दी से लॉग आउट नहीं करो। ये तो एक उनका यूज बन गया कि डेटा को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं ताकि हमारा प्लेटफॉर्म और यूज हो। साथ में यहाँ पर इतना जब डेटा कलेक्ट होता है तो उसका यूज ये भी बन जाता है कि जब आपको पता है कि यहाँ पर यूजर क्या क्या चीजें सर्च करता है, कौन सी चीजें उनको पसंद आ सकती है, तो मशीन लर्निंग, एआई, इस सब चीजों को यूज करके आप यहाँ पर एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हो। तो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग यहाँ पर चालू होगी, यहाँ पर एक तरह से आप ऑनलाइन जो भी चीजें पोस्ट कर रहे हो, जो भी चीजें सर्च कर रहे हो, वो सारा आपका जो डेटा है यहाँ पर जो कंपनीज है एक तरह से वो पूरा स्टोर यहाँ पर करती हैं, उसको एनालाइज यहाँ पर करती हैं और उसी को यूज करके आपके सामने जो एडवर्टाइजिंग है उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो जिसके कारण आपकी प्रिवेसी पूरी चली जाती है। वो इसलिए चली जाती है क्योंकि आप जब फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हो जस्ट बिकॉज यू वांट सम लाइक्स, या यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करते हो बिकॉज यू वांट सम लाइक्स, वैसे यूट्यूब की बात करी तो इस वीडियो पे भी लाइक कर देना। तो वहां पर आप जब इन प्लेटफॉर्म को यूज करते हो, जब साइन अप करते हो, वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस आती है और वहां पर साफ साफ ये चीजें मेंशन होती है कि आपका डेटा जो हम स्टोर करेंगे, हम रखेंगे अपने पास और उसको यूज करेंगे, लेकिन वी डोंट इवन रीड इट एंड वी अग्री टू इट। वो सब के सब यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है जो हमको खुद को ओन करना चाहिए, आज के डेट में कंपनीज यहाँ पर एक तरह से उसको गैदर करें, उसको यूज करें, और वही जो डेटा है वो दूसरी मार्केटिंग कंपनीज को भी एक तरह से सेल कर सकती हैं, या उसी को यूज करके आपको एडवर्टाइजिंग के लिए भी टारगेट कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपने सर्च किया होगा गूगल के ऊपर कि चलो गोवा घूमने चलते हैं, फ्लाइट कितने की पड़ रही है, किसी और देश में भी घूमने जा रहे हो, और वही चीज आपको एडवर्टाइजमेंट में रेकमेंड होने लग जाती है। गलती से अमेजोन पे गए, एक किसी टी शर्ट पे क्लिक कर दिया, उसको थोड़ा सा देख लिया, वही रेकमेंड होने लग जाएगी, टी शर्ट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे और उसके सिमिलर पैटर्न की टी शर्ट्स आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी, ताकि आप एक तरह से उसको देखो।
इनफैक्ट आज की डेट में तो इतना ज़्यादा आगे चीज़ें बढ़ गई हैं कि अगर आपका कंप्यूटर सामने, आपने कंप्यूटर ऑन कर रखा है, आप सर्च भी नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप किसी और से बात कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका जो प्लेटफ़ॉर्म का कंप्यूटर होता है, जो भी प्लेटफ़ॉर्म ओपन है, वो भी वहाँ पर सुनता रहता है कि आप क्या चीज़ बोल रहे हो और उसके बेसिस पे वो डेटा को कलेक्ट करके टारगेटेड एडवर्टाइजिंग यहाँ पर करते हैं। तो इस तरह से आज के डेट में वेब 2.0 चल रहा है, जहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रिवेसी कुछ भी नहीं है, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग यहाँ पर बहुत है और सेंसरशिप भी बहुत हो सकती है, क्योंकि कल को अगर आप चाहो यूट्यूब जो है किसी वीडियो को पसंद नहीं करता, अगर वो दे वांट टू टेक इट डाउन, दे कैन डू इट। जैसे हमारे साथ भी हुआ था एक दो केसेस के अंदर, हमारे वीडियो दे वर टेकन डाउन, लेकिन बाद में फिक्स कर दिया था, यूट्यूब की गलती थी वो। ट्विटर भी कल को चाहे तो किसी पोस्ट को रिमूव कर सकता है, अगर वो चाहे फेसबुक भी कर सकता है, सारी चीजें कर सकता है। तो इसी चीज को लेके यहाँ पर वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट आता है, जहां पर एक तो सेंसरशिप नहीं होगी और यहाँ पर डेटा जो है यूजर्स वो खुद यहाँ पर ओन करेंगे। तो उसके मैं खुद आपको थोड़े से एग्जांपल देता हूँ क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स के अंदर। अगर आप देखोगे, बेसिकली डाओ को यहाँ पर यूज किया जाता है। डाओ बेसिकली एक प्रोटोकॉल नेटवर्क होता है, जिसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें किसी आपको सीईओ की जरूरत नहीं है, बोर्ड मेंबर्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस टोकन होल्डर्स होते हैं जो नेटवर्क के प्रोटोकॉल के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं अपने टोकन को एक तरह से स्टेक करके। तो मे बी एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप चाहते हो मेरे को बताना कमेंट में डाल के। तो एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि वेब 3.0 के प्लेटफॉर्म कैसे हो सकते हैं। जैसे अभी अगर आप गूगल क्रोम को यूज करते हो ब्राउजिंग करने के लिए कंप्यूटर के ऊपर, तो उसी की कंपटीशन में वेब 3.0 में अगर आप देखोगे तो ब्रेव ब्राउजर बन जाता है, जिसको अगर आप यूज करते हो तो आप टोकन को अर्न भी कर सकते हो, और साथ में आपकी प्रिवेसी, अगर आप चाहे तो प्रिवेसी को भी ऑन कर सकते हो कि आपको एडवर्टाइजिंग शो नहीं हो और आपका डेटा जो है वो एक तरह से शेयर यहाँ पर नहीं हो। साथ में अगर आप ट्विटर का कॉम्पिटिटर देखोगे वेब 3.0 के अंदर, तो वो बन जाता है ब्लू स्काई। जो जैक डॉर्सी जो ट्विटर के फाउंडर है, वही इसको यहाँ पर बना रहे हैं, जो पूरा एक डिसेंट्रलाइज ट्विटर यहाँ पर बनने की वो बात यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब को देखेंगे तो उसका एक तरह से वेब 3.0 के प्लेटफॉर्म अगर आप देखेंगे, वो डी लाइव बन जाता है, थीटा टीवी बन जाता है, लाइब्रेरी यहाँ पर बन जाता है। स्पॉटिफाई का कॉम्पिटिटर देखेंगे तो वो यहाँ पर ऑडियंस बन जाता है। तो बेसिकली ये कि एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, अभी जितनी भी सेंट्रलाइज यहाँ पर वेबसाइट है, जो कुछ कंपनीज ओन करती हैं, वो आपका डेटा यहाँ पर ओन कर लेती है, वो चीज नहीं हो। यहाँ पर ऐसे डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स हैं जहां पर कम्युनिटी जो हो, जो टोकन होल्डर्स जो हो, वो उसको कंट्रोल करें, उस प्रोटोकॉल को कंट्रोल करें। कोई भी सीईओ यहाँ पर नहीं हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर नहीं हो। एंड ये ऐसे प्लेटफॉर्म हो जहां पर अपना डेटा आप खुद यहाँ पर होल्ड कर पाओ, आपकी खुद की प्रेफरेंस हो, आप किस तरह से चीजों को यहाँ पर करना चाहते हो। जैसे मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है आज के डेट में, अगर आप देखोगे जो गेम्स आप यूज करते हो, आप चीजें उसके अंदर बाय करते हो, पबजी हो गया, कोई भी गेम हो गया, तो आप उसको कभी भी कंप्लीटली खुद ओन नहीं करते, वो कंपनी ओन करती है। कल को अगर कंपनी बोलती है कि हम आपका अकाउंट बैन कर देंगे, या आपके अकाउंट के अंदर जो आइटम्स हम उसको रिमूव कर देंगे, तो वो रिमूव कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज के अंदर। तो सिमिलरली आज के डेट में अगर आप देखिए मेटावर्स के अंदर, जैसे सैंडबॉक्स हो गया, डिसेंट्रल लैंड हो गया, तो इसके अंदर आप इन गेम एसेट्स को खरीद सकते हैं जो आप खुद ओन करेंगे, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता या उसको रिमूव नहीं कर सकता। सिमिलरली एनएफटीज के साथ यहाँ पर केस है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो यहाँ पर आ रहे हैं। तो वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये बन जाता है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स जिसके ऊपर डिसेंट्रलाइज नेटवर्क प्रोटोकॉल्स वगैरह यहाँ पर बने। जो पूरा अगर आप देखोगे ना, अगर आपको ये क्वेश्चन है क्रिप्टो करेंसी स्पेस में वेब 3.0 के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, तो सारे ही प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। पूरा क्रिप्टो करेंसी स्पेस जो है ना, वो पूरा का पूरा ये वेब 3.0 के ऊपर ही है। मतलब इनफैक्ट इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट्स है ना, स्टार्टिंग से ही बनते हुए आ रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स अभी जाके फेमस हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स पहले काम करा उन्होंने, वो यहाँ पर फेल भी हुए। जैसे एक तरह से अगर आप देखोगे ऑनलाइन ब्लॉग या फेसबुक का कॉम्पिटिटर अगर आप मानो, तो वो एक स्टीमेट करके एक प्लेटफॉर्म था, जिसमें आप ऑनलाइन पोस्ट कर सकते थे और आप यहाँ पर स्टीम के जो कॉइन्स है वो भी आप यहाँ पर अर्न कर सकते थे। तो कॉन्सेप्ट पुराना है, लेकिन अभी रिसेंटली इसके बारे में काफी ज्यादा बात हुई है, क्योंकि यहाँ पर जैक डॉर्सी जो है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट यहाँ पर बोली थी कि अगर आपको लगता है कि वेब 3.0 के अंदर आप प्रोटोकॉल्स को ओन करते हो, तो दैट्स नॉट राइट। यहाँ पर उसको जो रियल लोग जो ओन करते हैं, वो यहाँ पर वीसीज और उनके एलपी। और ये बोलने का एक बहुत बड़ा उनका रीजन ये भी है कि मोस्टली यहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स आते हैं, जब वो अपनी अर्ली सेल करते हैं, स्पेशली जो सेंट्रलाइज यहाँ पर प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो बहुत सारे अपने बड़े अमाउंट के जो टोकन है खुद होल्ड करते हैं, साथ में यहाँ पर वीसीज को बहुत लोअर रेट पे सेल करते हैं कंपेयर टू पब्लिक को जिस रेट पे वो मिलते हैं। तो वो एक थोड़ा सा चीज है जिसके ऊपर उन्होंने ये कमेंट करा था। बट इसके ऊपर भी वी कैन डू अ सेपरेट वीडियो अबाउट दिस इज वेल, कि इस चीज के बारे में मेरे क्या व्यू पॉइंट है, आप कमेंट्स। ओके, दिस इज द वेब 3 है ना, 3.0 वर्जन के बारे में बताया हुआ था। अभी हम देखते हैं एग्जैक्ट एनएफटी क्या है। आपको इसको समझना बहुत जरूरी है, आप लोग ध्यान से देखें। अमिताभ बच्चन का एक एनएफटी 7 करोड़ में बिका है। जैक डॉर्सी जो ट्विटर के को फाउंडर हैं, उन्होंने अपने पहले ट्वीट का एनएफटी बनाकर उसको $2.9 मिलियन में बेचा है।
एक इंडोनेशियन स्टूडेंट है जिसने अपनी 1000 सेल्फीज ली और 5 दिन के अंदर उन सेल्फीज का एनएफटी कलेक्शन बनाकर $1 मिलियन कमाए। इसके साथ साथ बीपल नाम के एक फेमस आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी एक फेमस आर्टवर्क को एनएफटी की फॉर्म में बेचकर $69 मिलियन कमाए। ऐसी काफी सारी न्यूज हम रोज सुनते हैं जिसके अंदर एनएफटी शब्द यूज होता है और हमारे दिमाग में आता है कि ये जो मिलियनों के जिफ्स बिक रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, ये एनएफटी का मतलब होता क्या है। हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि एनएफटी का एक्चुअली मतलब क्या है। एनएफटी का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। सबसे पहले बात करेंगे कि नॉन फंजिबल क्या होता है। नॉन फंजिबल शब्द का मतलब होता है नॉन रिप्लेसेबल या नॉन एक्सचेंजेबल, एक ऐसी चीज जिसको सिमिलर चीज के साथ हम रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर कोई खास बात है, उसके अंदर कोई यूनिक चीज है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2000 का नोट है, अब वो 2000 का नोट किसी को देकर अगर हम 400-500 के नोट ले लेते हैं तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास सेम वैल्यू की दूसरी चीज आ गई। हमने उस 2000 के नोट को 400-500 के नोट से एक्सचेंज कर लिया। इस तरीके की चीजों को, मतलब उस 2000 के नोट को, उस 500 के नोट को हम फंजिबल कहते हैं। लेकिन अगर हम एक मोनालिसा की पेंटिंग की बात करें या फिर अपने घर की बात करें, वो घर एक यूनिक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी को बोलेंगे हमारा घर ले लो जी और अपना घर दे दो, इक्वल इक्वल ही तो है। या फिर मोनालिसा की पेंटिंग किसी के पास ओरिजिनल है तो वो म्यूजियम कह रहा है कि हमारी ये पेंटिंग ले लो, आप अपनी दूसरे वाली जो आपने पेंटिंग बनाई है मोनालिसा की वो हमें दे दो। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये अपने आप में यूनिक आइटम्स है, तो इनको हम कहेंगे नॉन फंजिबल। नॉन फंजिबल आइटम्स यानी जिनको सेम आइटम्स के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 3 पेन है। अब यूजुअली क्या होता है, अगर सिमिलर ब्रांड्स के पेन है तो हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन उनमें से एक पेन मेरे पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था, इसीलिए वो मेरे लिए खास है, यूनिक है। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी को कहूंगी कि मेरा ये पेन ले लो और मुझे अपना पेन दे दो। तो इस तरीके से वो पेन जो है वो एक स्पेसिफिक चीज मेरे लिए नॉन फंजिबल है। तो इससे हमें मोटा मोटी समझ में आया कि जब भी हम एनएफटी की बात करते हैं तो वो एक ऐसी चीज है जो यूनिक है, जिसको रिप्लेस नहीं कर सकते दूसरी सिमिलर चीज के साथ। अब बात करते हैं कि टोकन का क्या मतलब होता है एनएफटी। तो जैसे हम कभी घर खरीदने जाते हैं तो घर खरीदने के बाद हमारे पास एक रजिस्ट्री होती है जिसमें हम साइन करते हैं, हमारा नाम उसमें लिखा होता है, वो पूरा प्रॉपर अग्रीमेंट होता है कि ये घर हमारे नाम पे, वो प्रूफ होता है हमारे घर की ओनरशिप का। वैसे ही अगर हम डिजिटली कुछ ओन करते हैं, मान लेते हैं हमने कोई गाना बनाया है, कोई डिजिटल पेंटिंग बनाई है, कोई हमने ट्यून बनाई है, हमारा कोई एक स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा था बास्केटबॉल का, उसकी हमने एक छोटी सी क्लिप ली है डिजिटली, तो इन सारी चीजों पे अगर हमें प्रूफ चाहिए कि ये सारी चीजें डिजिटल फॉर्म में हम ही ओन करते हैं, हम इसके ओनर हैं, हम इसके मालिक हैं, तो उस प्रूफ को हम टोकन कहते हैं। वो प्रूफ एक डिजिटल फॉर्म में होगा। जैसे घर की रजिस्ट्री के कागजात को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन वो जो डिजिटल टोकन है वो हमें डिजिटल फॉर्म में मिलेगा, यानी उसको हम टच नहीं कर पाएंगे। तो वो जो प्रूफ होता है उसको हम टोकन कह देते हैं। अब ये जो टोकन है, जैसे रजिस्ट्री जो है उसको पूरा का पूरा सिस्टम ट्रैक कर रहा होता है, हमारे लॉयर्स ट्रैक करते हैं, गवर्नमेंट ट्रैक करती है, जजेस अगर कोर्ट केसेस हो जाते हैं तो उसको मानते हैं पेपर की फॉर्म में। लेकिन ये जो डिजिटल टोकन है इसको कौन ट्रैक करता है, इसको ट्रैक करती है पब्लिक। किस फॉर्म में? ब्लॉकचेन की फॉर्म में। अब ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर बिटकॉइन या डॉज कॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज बेस्ड है। अब ब्लॉकचेन के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम डिटेल में जाकर देख सकते हैं। नहीं तो ब्लॉकचेन का बेसिक मतलब ये होता है कि सारा का सारा जो रिकॉर्ड है ना वो पब्लिक रखती है। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए मुझे अपने दोस्त को पैसे भेजने हैं, तो पैसे भेजने के लिए सबसे पहले अगर मैं यूपीआई कर रही हूँ, मान लीजिए मैं पेटीएम से भेज रही हूँ या फोन पे से भेज रही हूँ, तो अगर मुझे ट्रांजैक्शन करना है 1000 रुपए का, तो पहले मेरा बैंक क्या करेगा, चेक करेगा कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं या नहीं। फिर अगर पैसे होंगे तो वो मेरे दोस्त को भेज देगा। उसके बाद उसका बैंक चेक करेगा कि पैसे आए या नहीं। अगर आ जाते हैं तो उसके बैंक में 1000 रुपए आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो ट्रांजैक्शन का काम है ये एक बैंक कर रहा है। अब अगर इस पूरे प्रोसेस से मुझे बैंक को हटाना हो और मैं चाहती हूँ कि ट्रांजैक्शन का काम मैं और मेरा दोस्त दोनों ही मैनेज कर लें, तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास ब्लॉकचेन आया। ब्लॉकचेन की मदद से क्या हो गया है कि जब भी हमें कुछ ट्रांसफर करना होता है तो उसका ट्रांसफर रिकॉर्ड सारे के सारे लोगों को दिखता है जो उस ब्लॉकचेन पर है। जैसे मान लीजिए अगर 10 लाख लोग उस ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं तो हर किसी के कंप्यूटर में मैंने अपने दोस्त को 1000 रुपए भेजे, ये ट्रांजैक्शन दिखाई देगा। तो इसकी वजह से एक पब्लिक रिकॉर्ड बन जाएगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन असली हुआ है।
इसीलिए ये काफी ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहता है और बैंक वाली चीज जो है वो यहाँ से कंप्लीटली हट जाती है। अब ऐसी ही टेक्नोलॉजी में अगर हम करेंसी ट्रांजैक्शन की जगह अपने टोकन्स लेकर आ जाएं, यानी मान लीजिए मैंने कोई आर्ट वर्क अपने आप से कोई ड्राइंग बनाई जो डिजिटली है, तो मैं क्या करूंगी, उसका एक एनएफटी ले लूंगी। उसके एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन लेने का मतलब हुआ कि मैंने प्रूफ ले लिया कि ये जो डिजिटल पेंटिंग है ये मेरी है और इसको अब कोई कॉपी नहीं कर सकता। और अगर इस एनएफटी को मैं कहीं बेचना चाहती हूँ तो अब मैं किसी और से कुछ करेंसी ले लूंगी और इसको उसको बेच दूंगी और वो जो ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड होगा वो मेरी ब्लॉकचेन के सारे लोगों को दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से नॉन फंजिबल टोकन यानी एनएफटीज काम करते हैं। आजकल काफी सारी कंपनीज हैं जो कहीं किसी से लाइसेंस ले रही हैं, म्यूजिक कंपनीज से या फिर कुछ एक्टर्स से लाइसेंस ले रही हैं ताकि उनके वो एनएफटीज बनाकर बेच सकें। कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने एनएफटीज बनाकर बेच सकते हैं। तो आज अगर आप एक ऐसे स्पेस में हैं कि आप कुछ आर्ट वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में, तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक एनएफटी बनाकर इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर जरूर कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो हमें पसंद आई होगी। आज के लिए दिस इज इतना द ही, मिलते हैं नेक्स्ट एनएफटी। वीडियो में। ओके, ये एनएफटी के बारे में था। होप्स आप लोग को थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा। Hey guys, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो Vivo Smart Chain is the ओके, first ये blockchain. हमारा वीवो स्मार्ट चेन के बारे में रहेगा। द फर्स्ट हार्टबीट पावर्ड ब्लॉकचेन है ना। वीवो स्मार्ट चेन हमारा एक ब्लॉकचेन, हमारा खुद का ब्लॉकचेन है दोस्तों, और साथ में ये आपको टोटली कंट्रोल देता है आपके हेल्थ डेटा को सेव करने और साथ में यहाँ से प्रॉफिट कमाने के लिए। तो लेट्स से हमारा ब्लॉकचेन के बारे में Powered by Heartbeats. वीडियो के थ्रू जानते हैं। We are challenging the reality of data ownership and monetization and building the world's first decentralized health data platform. Users are the sole owners of their data and its value. Vivo Smart Chain ecosystem validates and secures health data through our unique proof of sensing protocol. Vivo Coin, or VSC, is the native coin and is used to reward users. Let's see the journey. All users need is a health monitoring device, a digital wallet, and a data NFT. The data NFT is stored in the digital wallet, so the rewards know where to go. The user's device produces data from health metrics, and the data NFT provides proof of ownership. Users' data is always private once collected. No personal information can ever be linked to the health data. The proprietary VSC POS security chip provides ECC encryption for the biocenter-produced data blocks for validation. Any person with a compatible wearable device can participate in mining and receive rewards right away. Validation nodes make sure every data block produced is coming from real sensors and real users to prevent any data manipulation. The anonymized data blocks continue their journey. They're made available for data buyers, institutions like universities, hospitals, pharmaceuticals, and research centers in the decentralized digital health marketplace. In the marketplace, data buyers can access global demographics and lifestyles, while also ensuring the data is legitimate. Every time buyers purchase data credits from the platform, the same amount in Vivo Coin is burned. Users can use Vivo Coin on DeFi platforms and centralized exchanges to trade, swap, provide liquidity, and so much more. Want to know more about VSC? Visit the videos at our knowledge. ओके, ये हमारा वीवो स्मार्ट चेन के बारे में था। ओके, अब जानते हैं हमारा पहले का दुनिया और अभी का न्यू डिजिटल वर्ल्ड में क्या अंतर है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि अगर हमें कहीं ट्रैवल जाना है, टैक्सी वगैरह हायर करना था, हमें टैक्सी कंपनी के पास जाके हमें बात करनी पड़ती थी, है ना। लेकिन अभी का जो न्यू डिजिटल वर्ल्ड में क्या है, अभी आपके पास ऐप है, उबर हो गया, ग्रैब हो गया, लिफ्ट हो गया। ऐप के थ्रू हम लोग इंस्टेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, गाड़ी को हम लोग मतलब बुक करके हम लोग जा सकता है। ठीक है, और पहले क्या होता था, होटल्स होता था। होटल्स में हमें पहले वहां जाके हमें होटल्स मिलेगा नहीं मिलेगा ये सारी चीजें होता था, होटल में जाके हम बुक करना पड़ता था। अभी आपके पास मोबाइल ऐप में है एयरबीएनबी, इसके थ्रू आप पूरा दुनिया का कोई भी होटल में आप यहीं से आप बुक करके आप जा सकते हैं डिजिटल वे पे। ठीक है, और साथ में पहले होता था बैंक एंड फाइनेंस, अभी है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। ठीक है, तो पहले होता था पेपाल, अभी क्रिप्टो वॉलेट से डिसेंट्रलाइज डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है। और पहले होता था वेब 2.0 वर्जन होता था, ई कॉमर्स होता था, अभी है वेब 3.0 वर्जन एंड डैप है दोस्तों।
ठीक है। पहले चलता था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग चलता था, अभी चलता है सोशल फाइव। और सिंपल है, ज्वाइन द फन एंड बिल्ड योर ट्राइब, है ना। आप ज्वाइन करके एक एंजॉयमेंट के साथ अपने ट्राइब को बिल्डअप कर सकते हैं यहाँ पे। और बहुत इजी स्टेप्स है, 1 2 3। और पहला पहला स्टेप से कनेक्ट, उसके बाद वेयर, उसके बाद अर्न। ओके। एंड सबसे पहले आपको इन पर्सोना ऐप को आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। और साथ में आपका इनविटेशन, जिसने भी आपको रिकमेंड किया है, हमारे बिजनेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, उनके थ्रू उनका इनविटेशन कोड आपको लेना पड़ेगा। और इनविटेशन कोड के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको कौन सा एनएफटी आपके लिए सुइटेबल है। अभी कंपनी हमारा बेसिक जो एनएफटी है $15 का एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रही है। उसके बाद अभी लेवल 3 अवेलेबल, लेवल 1 और लेवल 2 बाद में आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस नोवेल प्रोजेक्ट को आप अपने लव्ड वंस, अपने दोस्ती यारियों को आप क्या कर सकता है, अपने इनविटेशन कोड को शेयर करके आपका कम्युनिटी को बिल्डअप कर सकता है दोस्तों। ठीक है। आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा कनेक्ट टू इन पर्सन ऐप होने के बाद हमारा डेटा एनएफटी का बहुत सारे वर्जन है। उसमें डेटा एनएफटी बेसिक है, डेटा एनएफटी लेवल 1, डेटा एनएफटी लेवल 2, डेटा एनएफटी लेवल 3, डेटा एनएफटी लेवल 4 एंड लेवल 5 तक का है, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी को देखते हैं, बेसिक वाले का 40% है, और लेवल 1 का आपका 50% है, लेवल 2 का 60 एंड लेवल 3 का 80%। अभी मैं लेवल 4 का 90 एंड लेवल 5 का 100 है ना। तो अभी इनके लेवल 4 लेवल 5 के बारे में बात नहीं करेंगे, ये आपको आएगा 2024 में आएगा दोस्तों। तो अभी हम बात करेंगे अदर का, ठीक है। तो डेटा फ्रीक्वेंसी की बात करें तो बेसिक वाले का 6 आवर्स में डेटा फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा। और आपका डेटा एनएफटी लेवल 1 का आपका 3 आवर्स में, लेवल 2 का 1 आवर्स, लेवल 3 का 30 मिनट्स में। और मैक्सिमम डेटा ब्लॉक्स रहेगा, बेसिक वाले का 2 ब्लॉक्स, लेवल 1 का 5 ब्लॉक्स, लेवल 2 का 24 एंड लेवल 3 का 48 रहेगा। ऑन डिमांडिंग डेटा ब्लॉक्स, है ना। आपका इसमें लेवल बेसिक और लेवल 1 को नहीं मिलेगा। अगर इसमें आप जैसे यहाँ पे आप मतलब मेजर करते हैं मैनुअली, आपका वॉच को मेजर करता है, और करने के बाद आपको ये एक्स्ट्रा डेटा ब्लॉक्स दिया जाता है कंपनी। लेवल 2 का आपका 4 एडिशनल डेटा ब्लॉक्स मिलेगा, लेवल 3 का आपका 10 एडिशनल डेटा ब्लॉक्स। ओके। उसके बाद अब सेकेंड स्टेप्स रहेगा हमारा वेयर यूर हीलो डिवाइस। आपको हमारा जो हीलो डिवाइस है, आप डे एंड नाइट, ऑल डे ऑल नाइट आपको लगाना है, ठीक है। क्योंकि आपके डेटा के थ्रू आपको खुद को पैसा मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। और साथ में उस डेटा के थ्रू जो भी आपको पैसा देता है, वो हमारा बीएससी कॉइन है ना। उसको आप रिडीम कर सकता है, परचेज कर सकता है हमारे हीलो स्टोर में जाके। आप कोई भी न्यू डिवाइस को भी आप यहाँ पे जाके परचेज कर सकता है, ओके। और अब सेकेंड स्टेप हमारा वेयर हीलो डिवाइस, और साथ में एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें क्या है, मॉनिटर योर हेल्थ स्टेटस, लिसन टू योर बॉडी वॉइस, है ना। आप यहाँ पे आपके डेटा के थ्रू तो पैसा डेफिनेटली बना रहे हैं, और साथ में आप अपने हेल्थ स्टेटस को आप यहाँ पे इजीली मॉनिटर कर सकते हैं डेली दोस्तों, ठीक है। तो हमारा डिफरेंट डिफरेंट हमारा मेजरमेंट है, बहुत अच्छा मेजरमेंट है दोस्तों। जैसे आरटीएफ फाइब्रिलेशन डिटेक्शन, है ना, ये बहुत बढ़िया मेजरमेंट है दोस्तों, ठीक है। अगर इस मेजरमेंट अगर एब्नॉर्मल आता है तो आपको ये समझना है कि समथिंग हैपनिंग, ये आपका हार्ट अटैक होने का सिम्टम है, एब्नॉर्मल आता है तो, है ना। तो आपको पहले ये प्रिडिक्ट करते हैं, हमारा डिवाइस क्या है, कुछ भी होने से पहले आपको ये प्रिडिक्ट करता है, क्योंकि ये 24 आवर्स आपने बॉडी वॉइस का, आपके बॉडी वॉइस को ये सुन रहा होता है, मेजर कर रहा होता है। तो वो बिहेवियर क्यों हो रहा है उनको पता है ना। उसके थ्रू हमारा साइंटिस्ट लोग आपको रिपोर्ट बना के देता है। एपीजी वास्कुलर एजिंग, है ना, ये हमारा वेसल्स का एज कैसा, आपका हार्ट वेसल्स का एज कैसा है वो बताता है, ठीक है। अगर कोई हेल्थ अवेयरनेस पीपल है, उनका वेसल्स एज क्या होता है, बहुत एक्सीलेंट होता है ना। वो डेली एक्टिविटी करता है, डेली मॉर्निंग वॉक जाता है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोगों का एपीजी बहुत ही आपका यंग होता है, एक्सीलेंट होता है। अगर जो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, उसका क्या होता है, वेसल्स एज ओल्ड एजिंग होता जाता है, मतलब
मतलब रिस्क लेवल पे जाता है। उसके बाद हाई लेवल का मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन डिसऑर्डर होती है दोस्तों। ब्लड सर्कुलेशन अगर प्रॉपर नहीं है तभी हमें क्या होता है, बीमार लगता है। ठीक है, BIA, बायो इम्पिडेंस एनालिसिस, इस रिपोर्ट के कारण आपको, इसके थ्रू आप अपने बॉडी के अंदर किस टाइप का विटामिन डेफिशिएंसी है वो पता कर सकते हैं। वो रिपोर्ट देता है यहाँ पे, है ना। उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, वो विटामिन कौन कौन सा खाना में मिलता है, उस खाना को आप अपने लाइफ स्टाइल में एडॉप्ट करना है। क्योंकि हमारे जो बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है वो है सेल्स है दोस्तों। ठीक है, अगर सेल्स हेल्दी है तो टिश्यू हेल्दी, टिश्यू हेल्दी है तो ऑर्गन हेल्दी है, ऑर्गन हेल्दी है तो सिस्टम हेल्दी, सिस्टम हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी है। तो हम लोग अभी तक जो भी हम खाना खाते हैं, हमारे मन की इच्छा के अकॉर्डिंग हम खा रहे हैं, लेकिन सेल्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम नहीं खाते हैं। कि हमें पता ही नहीं कि हमारे सेल्स को किस टाइप की विटामिन की रिक्वायरमेंट है ना। तो हम क्या करते हैं, हमें आज ऐसा खाने का मन कर रहा है तो हम क्या करें, या तो खुद बनाएंगे या तो हम बाहर से मंगवा के खाते हैं। क्या फील होता है हमें, खाना टेस्टी था, पेट भर गया, तो पेट भरने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम सेल्स हेल्दी करने का काम नहीं कर रहे, है ना। तो हम BIA के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम सेल्स को हेल्दी बना सकते हैं। सेल्स उसी चीज को एक्सेप्ट करता है जो उसके रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज वो नहीं करता दोस्तों। जो एक्स्ट्रा चीजें होता है वो क्या करता है, कैंसर सेल्स को बूस्ट ऑन करता है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी कैंसर सेल्स होता है। ठीक है, तो क्योंकि कैंसर सेल क्या होता है, हंग्री सेल्स होता है वो, है ना। तो उसको हम जितना ज्यादा, हम फूडी है, ज्यादा खाते हैं, हम ये समझना है कि हम कैंसर सेल को बूस्ट ऑन कर रहे हैं। अगर हम हमारे सेल्स के अकॉर्डिंग, नीडेबल के अकॉर्डिंग हम लोग खाना नहीं खा रहे, इट्स मीन्स हम कैंसर सेल्स को बूस्ट करते हैं। तो BIA बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ स्टाइल को हेल्दी करने में, हमारे लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से हम मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दोस्तों। ब्लड ऑक्सीजन मेजर कर सकता है, बॉडी टेम्परेचर है आपका, यहाँ पे हार्ट रेट है, ब्रीथ रेट है, आपका BP आप मेजर कर सकता है, एनर्जी लेवल आप मेजर कर सकते हैं। एनर्जी लेवल हमारा 50 एंड एबव होना चाहिए। जब भी आपका फिजिकल एक्टिविटी होता है हमेशा आपका एनर्जी लेवल बूस्ट ऑन होता है दोस्तों। फिंगर ट्रिप सेंसर है हमारा वॉच में, आपका फिंगर ट्रिप सेंसर है, इसको कर सकता है। आपका APG, BIA, ऑक्सीजनेशन, BP, और ये सारा मेजरमेंट हमारा फिंगर ट्रिप सेंसर के थ्रू होता है। ठीक है, हार्ट रेट आप मेजर कर सकते, स्लीप मॉनिटरिंग बहुत अच्छा मेजरमेंट दोस्तों। स्लीप हमारा प्रॉपर स्लीप होना चाहिए, 8 से लेकर 10 घंटे का, है ना। हमारा स्लीप भी एज अ हमारा न्यूट्रिशन की तरह काम करते हैं हमारे बॉडी के लिए। अगर 8 घंटे का नींद पूरा नहीं हुआ तो हम लोग क्या होता है, बीमार होने का पॉसिबिलिटी होता है। और हम लोग 11 बजे से पहले पहले सोना है ना। 11 बजे का बाद 2 बजे तक का टाइम में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर सेल्स रिजुविनेट होना, डिटॉक्सिफिकेशन का ये फंक्शन चलती है। अगर उस टाइम हम लोग जाग गए तो हमारा वो फंक्शन नहीं हो पाता, तो क्या होगा, ज्यादा डेड सेल हुआ तो क्या होगा, बीमार होगा। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस लेवल पे आप मेजर कर सकते हैं। अगर आपका स्ट्रेस लेवल ग्रीन पे आता है तो आपका मतलब स्ट्रेस नहीं है, रेड ऑरेंज कलर पे आता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। जब भी स्ट्रेस होता है, आप क्या करना है, आपको कौन सा क्या चीज करने से आपको हैप्पी फील होता है, उस चीज के ऊपर आपका माइंड को डाइवर्ट करना है। डांस करने से आप खुशी होते तो डांस करो। आप अगर कोई भी सॉन्ग सुनने से आप खुशी होते, आप वो सॉन्ग सुनो, या तो नेचर साउंड वगैरह सुनने से भी आप हैप्पीनेस आती है, तो उस चीज को करना। तो जब भी स्ट्रेस होता है माइंड को डाइवर्ट करना है दोस्तों, है ना। डाइवर्ट करके, स्ट्रेस लेवल हाई होने का मतलब BP शूट हो सकता है, BP ना हुआ BP भी आ सकता है। ठीक है, और इसके बारे में और भी जानना है, हर एक मेजरमेंट के बारे में और भी डेप्थ में आपको नॉलेज लेना है, तो आपका हमारा healohealth.com ये हमारा साइट है। यहाँ पे जाके आप वहाँ पे PDF पे मिल जाएगा प्रोडक्ट सेक्शन में, वहां जाके भी आप रीड कर सकता है। ठीक है, और ये हमारा शॉर्ट वीडियो है हमारा प्रोडक्ट कलेक्शन के।
अदर मोर फंक्शन है आपका यहाँ पे, सेडेंटरी रिमाइंडर है, गार्जियन अलर्ट है, एसओएस है ना, बहुत सारे अदर फंक्शन भी है। ये पूरा डिटेल हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हम देंगे आप लोग को। ओके, थर्ड पार्ट अब ऑन है दोस्तों, है ना। तो हम लोग फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली विथ इन पर्सोना यू कैन फाइनली अर्न फ्रॉम योर एनोनिमाइज डेटा थ्रू द हेल्प फाइव प्रोग्राम एंड फ्रॉम द पीपल दैट यू ब्रिंग इन थ्रू द सोशल फाइव प्रोग्राम, है ना। पहली बार आप अपने खुद का एनोनिमाइज डेटा के ऊपर आप पैसा कमाने का मौका मिल रहा है हमारे इन पर्सोना कम्युनिटी में दोस्तों, ठीक है। एनोनिमाइज डेटा मीन्स फॉर एग्जाम्पल मान के चलते रीता है ना, रीता है 50 इयर्स फीमेल, दिल्ली इंडिया। अब कंपनी किस तरीके का डेटा यूज करेंगे, आपका रीता नाम को हाइड कर देगा, आपका 50 इयर्स फीमेल दिल्ली इंडिया, है ना। तो 50 इयर्स का फीमेल तो बहुत सारे हैं दिल्ली के अंदर, तो आपका इससे क्या हुआ, एनोनिमाइज डेटा के कारण और हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण आपका जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जो प्राइवेसी इंफॉर्मेशन है, वो आपका क्या हुआ, एक्सपोज नहीं हुआ दोस्तों, है ना। तो आपका डेटा सिक्योर है, आपका प्राइवेसी सिक्योर है हमारे यहाँ पे, ठीक है। और हमारा दो ही इनकम है, दो टाइप का इनकम है, सोशल फाई एंड हेल्प फाई रिवार्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये सिंगल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो ये जो प्राइस है अभी इसके अंदर आपका ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड पे हमारा ये बेसिक प्राइस है, इसके अंदर कोई भी आपका टैक्सेशन, कोई शिपिंग प्राइस वगैरह इंक्लूडेड नहीं है दोस्तों, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का शिपिंग चार्जेस, कस्टम ड्यूटी पर डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो प्राइस थोड़ा डिफरेंट होता है डिफरेंट कंट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक प्राइस है। तो हमारा जो वाच जनरेशन 2 है, लाइफ वाच जनरेशन 2, इसका प्राइस $249 का है। और हमारा जो लाइफ वाच लाइट से का आपका पूरा $149 का है। और आपका बायोसेंस हेल्थ बैंड का आपका $149 का है, ओके। और ये हमारा एनएफटी पैकेज है, एनएफटी के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, आपने सुन चुके हैं, है ना। एनएफटी बेसिकली इज लाइक एक प्रॉपर्टी आप समझो, ठीक है। तो ये लिमिटेड प्रॉपर्टी है हमारे कंपनी, $25,000 का प्रॉपर्टी, ऑलरेडी 22,000 ऑलरेडी सोल्ड आउट। आप ओनली आपका $3,000 का एनएफटी आपको अवेलेबल। अभी ये आप लिमिटेड प्रॉपर्टी आप इसको ले रहे हैं, और यहाँ पे आप कलेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये आपका डेटा हो गया, है ना। और आपको यहाँ पे ये एनएफटी लेने के बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप दूसरे घड़ी को भी क्या कर सकते हैं, आपके एनएफटी में ऐड करके, मतलब हर एक घड़ी लगाने वाला बंदा आपके लिए डेली रेंट देने वाला पर्सन है, ठीक है। तो उनके हार्टबीट के थ्रू जो भी, मतलब जो भी बीएससी कॉइन जनरेट होता है उसके ऊपर आपको यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। तो ये एक ऐसा वैल्यूएबल चीज है, इसका अपना वैल्यू तो ऑलरेडी इंक्रीज होगा ही होगा, साथ में यहाँ पे आप लोगों को जो भी वाच लगा के बेसिक में भी उनको जोड़ के यहाँ पे जुड़ाते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको पैसा, ऐसा वैल्यूएबल चीज है, ठीक है। तो इसका प्राइस अभी अगर करंट में देखा जाए, जो एक्चुअल प्राइस है हमारा इसका $2,500 का है, ठीक है। और आपको अभी जो हमारा फाउंडर फेज टाइम चल रहा है 27 फेब तक है लास्ट, ठीक है। उसको अभी उस तक आप $1,500 में आप ले सकता है अभी फाउंडर फेज टाइम पे। और अभी इंस्टेंट अगर देखा $2,500 की चीजें आपको $1,500 में मिल रहा है, इट्स मीन्स अभी आपका इंस्टेंट $1,000 का बेनिफिट है। और ये ऑफर अवेलेबल रहेगा ओनली आपका 27/5/2023। दो तरीके के इनकम है, सोशल फाई, आपका सोशल फाई इनकम आपका यूएसडीबी मतलब $1 के ऊपर रहेगा, और एल फाई आपका बीएससी के ऊपर रहेगा। हमारा जो डेटा के ऊपर जो आपको पैसा देता है उसको बोलता है बीएससी कॉइन, को स्मार्ट कॉइन बोलता है, कॉइन के ऊपर क्रिप्टो के ऊपर देगा। और आपका सोशल फाई का इनकम आपका यूएसडीबी के ऊपर, $1 वाले $1 के ऊपर, है ना। जब जब आपका एनएफटी का पैकेज बिकता है, आप घड़ी कोई खरीदता है, तो उसके ऊपर सोशल फाई इनकम जनरेट होता है, ये दो इनकम। और हेल्थ फाई क्या है, एक बार बंदे ने घड़ी लगा लिया तो उसके बाद क्या होगा, डेली उसके घड़ी से जो भी जनरेट होगा बीएससी, उसके ऊपर डेली इनकम मिलेगा। तो ये दो इनकम आपका डेली का रेजिडुअल इनकम है दोस्तों, है ना। तो डेली का, क्योंकि जो प्रोडक्ट बेस में काम करते हैं वो लोग क्यों काम करता है, बहुत मेहनत करता है वहां पे। वो लोग क्यों काम करता है, क्योंकि उनको जब रीपर्चेस करता है, जो बार बार कंज्यूमेबल प्रोडक्ट वो लोग जरूरत के अकॉर्डिंग वो लोग खरीदता है, बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, कमीशन जनरेट होता है। इस वजह से लोग प्रोडक्ट बेस में काम करता है। लेकिन वहां पे कितने लोग कमा पाते, पैसिव इनकम, है ना, 100 में से 2% लोग कमा पाते हैं दोस्तों।
तो वहाँ पे हर कोई नहीं कमा पाता है ना, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। तो यहाँ पे आप एक बार घड़ी लगा देने से डेली उनके घड़ी से आपको पैसा मिलने वाला है दोस्तों। आपके घड़ी से तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप लोगों को भी यहाँ पे आप रेफर करते हो, है ना, हमारे कम्युनिटी के साथ उनको हमारे इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी अपने डेटा के थ्रू कमाने का मौका देते हो, तो आप डेली ये 2 इनकम कमा सकते हो, है ना। पहला वाला इनकम पर्सनल 25% का कमाएगा डेली आपका उनके बीएससी के ऊपर, और हेल्प है कम्युनिटी, 2 कम्युनिटी होता है आपके टीम में भी, तो 2 कम्युनिटी की तरफ से 10-10% का आपका बीएससी कमा सकते हैं उनके बीएससी के ऊपर, ठीक है। और अर्न में हमारा यहाँ पे ऑफरिंग कनेक्ट विद द इन पर्सोना ऐप एंड चूज योर डेटा एनएफटी स्टेबल फेस ऑफरिंग है, ठीक है। डेटा एनएफटी आपको फ्री में है, लेवल 1 $250, लेवल 2 आपका $1250, और लेवल 3 $2500 का है, और लेवल 4 हमारा $3750 का, और लेवल 5 हमारा $5000 का है। अभी ये तो लेवल 4 और लेवल 5 नहीं है, अभी लेवल 3 एंड आपका फ्री बेसिक एनएफटी है ना। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो आपको स्टेप 2 पे चूज योर हाफ कंसोल, आपको हाफ कंसोल को चूज करना है, $99 स्टैंडर्ड, और आपका प्रो के थ्रू भी जा सकता है, और फ्री भी है, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये मंथली आपको रिपर्चेस करना पड़ेगा, अगर इसके थ्रू जाता है तो $2490 का मतलब पर मंथ का परचेज है, और आपको स्टैंडर्ड के तो $14.90 का है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके एनएफटी आपके हब के थ्रू आपका इसको आपको लिंक करना है, ठीक है, आपके वॉचेस को, ठीक है। तो उसके बाद आप अपने डेटा के थ्रू आप कमा सकते हैं, ठीक है। और डेटा एनएफटी एंड हब कंसोल वर्जन, आप यहाँ पे देखते हैं, हब कंसोल इज अ सिस्टम दैट अलाउ डेटा एनएफटी, है ना, डेटा कनेक्टेड टू द इन पर्सोना ऐप अलाउइंग यूजर ट्रैश देयर माइनिंग एंड रिवार्ड्स। कहने का मतलब क्या है, हब कंसोल चूज करने के बाद क्या मिला आपको, डेटा एनएफटी के साथ लिंक करने का, है ना, कनेक्ट होने का, इन पर्सोना के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको वो मौका मिलेगा, और साथ में ये अलाउ करते हैं आपके जो भी डेटा को माइंड करने में, रिवार्ड्स वगैरह को ट्रैक करने में, ठीक है। तो हब कॉन्सेप्ट डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ पे पर्सनल स्टैंडर्ड प्रो है, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ हब, पर्सनल वाले को नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड वाले को 2, प्रो वाले को 6 हब स्लॉट, आपका पर्सनल वाले को नहीं, स्टैंडर्ड वाले को 10, प्रो वाले को 100, है ना, मतलब 100 10 लोगों को आप जुड़ा सकते हैं, स्टैंडर्ड वाले को, प्रो वाले को 100 लोगों को आप जुड़ा सकते हैं, ठीक है। हेल्प 5% जो आपके गाड़ी से कमाने वाला इनकम सबके लिए, है ना, पर्सनल वाले स्टैंडर्ड प्रो के लिए भी है। और हेल्प 5 कनेक्शन रिवार्ड, आप पर्सनल वाले के लिए नहीं है, स्टैंडर्ड वाले के लिए 15% मिलेगा, आपने जितने भी लोगों को आपने डायरेक्ट करे उनके गाड़ी से जो भी बीएससी जनरेट होता है उसके ऊपर 15% डेली का इनकम मिलेगा। प्रो है तो 25% डेली का इनकम मिलेगा, ये रेजिडुअल इनकम है दोस्तों। सोशल 5 कनेक्शन है ना, अब हेल्प 5 कम्युनिटी की बात करते हैं, तो आपके 2 हब होता है, हब ए एंड हब बी, दोनों हब ए हब बी में जितने भी लोग घड़ी लगाने वाले लोग हैं, उनसे अगर आप स्टैंडर्ड है तो हब ए से भी 5% का मिलेगा, और हब बी से भी 5% का मिलेगा। प्रो वाले का क्या है, हब ए से भी 10% का मिलेगा, हब बी से भी 10% का आपको मिलेगा उनका बीएससी के ऊपर, ठीक है। अब सोशल 5 कनेक्शन, आपने किसी को डायरेक्ट एनएफटी सोल्ड किया $150 का, $1500 का, तो $150 आपका इनकम होता है, ठीक है। 10% मिलेगा, जो भी पैकेज अमाउंट के ऊपर 10% मिलेगा, स्टैंडर्ड वाले को भी, प्रो वाले को भी। और सोशल 5 कम्युनिटी 3.5% मिलेगा, हब ए कम्युनिटी, हब बी कम्युनिटी, मतलब 7% का इनकम है दोनों कम्युनिटी को मिला के, और प्रो वाले का भी 3.5%, ठीक है। और हेल्प बाय पर्सनल रिवार्ड, ठीक है, ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हेल्प बाय कम्युनिटी रिवार्ड, है ना, यहाँ पे आपका जैसे 10% ऑन बीएससी, हाँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हेल्प बाय कनेक्शन में क्या होगा, आपने किसी को भी घड़ी आपने रेफरल करी, है ना, तो आपको 25% मिलेगा प्रो वाले को उनके घड़ी के बीएससी के ऊपर, और आपका स्टैंड वाले को 15% मिलेगा उनके घड़ी से जो भी पॉइंट जनरेट होता है बीएससी के ऊपर, आपको 15% मिलेगा, ठीक है। और आपका हेल्प बाय कम्युनिटी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, हब ए से 5% और हब बी से 5%, 10 हब बी से भी 10% का है, प्रो वाले के लिए 10% हब ए से और 10% हब बी से मिलेगा।
ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। अब अगर आपने बेसिक लिया, अभी हमारा प्री लिस्टिंग हमारा कॉइन का जो वैल्यू है 0.1 सेंट है ना, 0.01 सेंट है। आपने बेसिक लिया है ना, आपने किसी को भी नहीं ज्वाइन करा, आपने बेसिक एनएफटी के थ्रू ज्वाइन हुआ और आपने घड़ी लगाया है, तो आपका घड़ी से डेली 0.029 सेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपका 0.03 सेंट मिलेगा, तो आपका महीने का 0.88 सेंट आपको मिलेगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी 87 का रेट है ना, तो कितना जनरेट होगा। अगर इन केस हमारा बीएससी का रेट चला गया 0.05 सेंट, आप बेसिक में है तो आपका वाच कितना जनरेट करेगा, 0.14 सेंट जनरेट करेगा, और पर डे आपका 0.15 सेंट जनरेट करेगा, और महीने का आपको $4.40 जनरेट करेगा बेसिक वाले को। हाँ, इसमें वाली घड़ी का पैसा दिया, लेकिन आपका बेसिक का आपने पे नहीं किया है। ठीक है, वो फ्री में दे रहा कंपनी। अगर $1 में भी गए तो आपके घड़ी से $2.93 आएगा पर डे, डेली का $2.93 जनरेट होगा, तो महीने का $88 आपका जनरेट होगा वहां से बेसिक के थ्रू। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखते हैं एज अ यूजर सेल्फ यूज के लिए, आप मान के चलते हैं आपने लेवल 3 डेटा है ना, $1500 का जो एनएफटी लेने के बाद उस एनएफटी के साथ आपने अपने वाच को जोड़े 0.1 सेंट, 0 से 1 सेंट के अकॉर्डिंग पे लेवल 3 है, तो आपको कितना हो, 70 सेंट आपको जनरेट हो रहा है, और 0.7 सेंट आपको डेली का, $21.12 आपका महीने का जनरेट हो रहा है दोस्तों। अगर 0.05 सेंट में अगर हमारा बीएससी जाता है तो लेवल 3 एनएफटी है, तो आपके घड़ी से $3.52 आपको जनरेट होगा, और महीने का आपका $105.60 आपको जनरेट होगा। जो एनएफटी आपने $1500 पे किया, तो उससे आपका रिटर्न आ रहा है $50.69। ठीक है, और $1 अगर वैल्यू होती है तो आपका घड़ी $70.40 आपका जनरेट। ठीक है, लेवल 3 की अगर आपने लिया है, ठीक है, तो आपका डेली का 70.40 तो महीने का आपका $2112 का आपकी जनरेट होगा वहां से। और जो एनएफटी $1500 डाले थे, वो उसका रिटर्न आपको $10.13 मतलब $1013 आपको रिटर्न होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलते वो कम्युनिटी बिल्डर है, वो लोगों को रेफर कर रहा है ना, 0.01 सेंट की लेवल 3 है, और उसने 32 लोगों को डायरेक्ट करी और 16 हॉबी में 16 हॉबी में रख दिया। उसके गाड़ी से तो 70 सेंट जनरेट हो रहा है, और जो 32 लोगों की गाड़ी से उसका $5.63 मिल रहा है, और 16 16 हॉबी और हॉबी से उसका $2.25 मिल रहा है, तो आपका डेली का आपका कितना, $8.59 आपका डेली का इनकम हो रहा है, तो महीने का $257.66 आपको मिल रहा है। तो आपका जो एनएफटी के तो रिटर्न दिखा रहा है यहाँ पे $123.68। अगर मान के चलते हैं हमारे बीएससी का वैल्यू 0.05 सेंट हो गया, लेवल 3 है आप, 32 डायरेक्ट है, 16 ए हाफ 16 हाफ बी में, आपके घड़ी से $3.52 जनरेट हो रहा है। आपके 32 डायरेक्ट के घड़ी से आपको मिल रहा है $28.16, और 16 ए हाफ 16 हाफ बी हाफ से आपका $11.26 आ रहा है। तो आपका टोटल आपका तीनों का मिला के आपका $42.94 आपको मिल रहा है डेली का, महीने का $1288.32 आपको मिल रहा है। एनएफटी का रिटर्न आपको मिल रहा है $618.39 आपको हो रहा है, और $1 में भी चला गया हमारा बीएससी। ठीक है, अब लेवल 3 है, 32 डायरेक्ट किया है, 16 ए हब 16 ए हब बी हब से, तो $70.40 आपका घड़ी से जनरेट हो रहा है। 32 लोगों की घड़ी से आपका $563 मतलब $563.20 आपको जनरेट हो रहा है, और 16 ए हब 16 ए बी हब से आपका $225.28 आपका जनरेट, तो डेली का आपका इनकम कितना, $858.88 हो रहा है। तो महीने का आपका कितना इनकम हो रहा है, $25,766 आपकी मिल रहा है 40 सेंट, है ना। तो आपका जो एनएफटी $1500 लगा है, वहां का इनकम का आपको रिटर्न भी आपका $12,367.87 आपका प्लॉट का रेट इतना हो चुका है। ठीक है, आपने 1500 में लगा था इतना, और डेली का इनकम इतना मिल रहा है, अगर टीम इस तरीके से अपन जनरेट करते हैं। ठीक है, अब सोशल फाई रिवॉर्ड की बात करते हैं। जब जब हमारा वाच आप सेल करते हैं, वाच किसी को रेफर करते हैं या तो एनएफटी रेफर करते हैं, $1500 का एनएफटी पैकेज किसी ने लिया तो 10% $150 यूएसडी का मतलब हमारा कंपनी का डॉलर है, इसका रेट $1 पर 1 USD है। ठीक है, और सोशल फाई कम्युनिटी रिवार्ड, इसमें 3.5% ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पे आपका दोनों आपको प्लस किया जाएगा, करने के बाद
मतलब ज्यादा बिजनेस किस शॉप में है, उस शॉप से कम बिजनेस वाला को घटाएंगे, वहां से जो डिफरेंसेस निकलेगा उसको डेल्टा बोलता है। तो टोटल दोनों का टोटल में से उस डेल्टा को माइनस करके जो बचता है उसके ऊपर हब ए से 3.5%, हब बी से 3.5% ये मिल रहा है आपको, ठीक है। और बेनिफिट है अभी आपका एपीआर बोनस है, बहुत अच्छा बेनिफिट है दोस्तों, जो भी इस अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर तो बहुत बड़े लेवल पे कमा सकते हैं, ठीक है। एनुअल परसेंटेज बोनस है। और यहाँ पे स्पेशल एडिशन फाउंडर डेटा एनएफटी लेवल 3 एज फाउंडर फॉर एवरी 3 फाउंडर बॉक्स सोल्ड 3 डेटा एनएफटी दैट आर कनेक्टेड टू योर हब रिसीव एन एडिशनल स्पेशल एडिशन डेटा एनएफटी लेवल 3 फॉर फ्री, है ना। तो आप 3 लोगों को अगर डायरेक्ट कर दिया आपका लेवल 3 डेटा एनएफटी, आपको एक लेवल 3 डेटा एनएफटी आपको मिलेगा और स्पेशल फाउंडर बॉक्स एंड फाउंडर एपीआर प्रोग्राम, ओके। तो अगर आपने 2 डायरेक्ट करी तो 25% मिलेगा 12 महीने तक, 4 डायरेक्ट करी तो 50% मिलेगा 12 महीने तक, 8 डायरेक्ट करी तो 100% मिलेगा 12 मंथ तक, $1500 के ऊपर जो लेवल 3 एनएफटी किया है, ठीक है। 60 डायरेक्ट करी तो 200% मिलेगा 18 मंथ तक, 32 डायरेक्ट करी तो 400% मिलेगा 24 मंथ तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एपीआर इज रेफर टू ओनली वन पर्सनल फाउंडर डेटा एनएफटी व्हिच इज वैल्यू $1500 की आपका, या अगर आप रेफर करते हैं तो $1500 के ऊपर आपको इतना परसेंटेज आपको मिलेगा, ये पेड होगा वीकली बेसिस पे, ठीक है। अब हाउ टू कैलकुलेट एपीआर उसको देखते हैं। 2 डायरेक्ट करे तो इतना मिलेगा। तो यहाँ पे आपका आपका लेवल 3 डेटा एनएफटी प्राइस $1500 है ना, आपका होना चाहिए, और साथ में 1 यूएसडी है, 1 यूएस डॉलर के ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। एपीआर परसेंटेज आपका लेवल 3 डेटा एनएफटी प्राइस के ऊपर और आपका डायरेक्ट रेफर के ऊपर रहेगा। फर्स्ट लैब में बात कर 2 डायरेक्ट करी 1500 के ऊपर 25% $375, 52 हफ्ते तक आपको $60.21 मिलेगा, हर एक हफ्ता मिलेगा 12 महीने। और सेकंड स्लैब $1500 50% आपको मिलेगा, $750 आपका कमीशन बने, इसका 52 हफ्ते तक देगा, $14.42 मिलेगा एवरी वीक 12 मंथ तक। और थर्ड स्लैब $1500 100% $1500 आपकी इनकम, 52 हफ्ते तक आपको $28.84 एवरी वीक मिलेगा टिल 12 मंथ। आपका फोर्थ स्लैब $1500 200% $4500 होगा, 77 हफ्ते होते आपका 18 महीने तक, ठीक है। तो आपको $58.40 मिलेगा एवरी वीक टिल 18 मंथ तक। और फिफ्थ स्लैब $1500 के ऊपर आपको 12,000 400% $12,000 आपको इनकम मिलेगा, तो $115 आपका एवरी वीक का इनकम होगा टिल आपका 224 मंथ तक। उसके बाद आपका सोशल फायर अलग है और ये एपीआर बोनस अलग है। उसके बाद ये अनदर बेनिफिट है, आप 3 डायरेक्ट करता है हमारा लेवल 3 $1500 का, अगर आप आईडी 3 डायरेक्ट करते हैं तो आपको एक लेवल 3 डेटा एनएफटी मिलेगा $2500, ठीक है। तो $2500 कैलकुलेट 2 लाख रुपए का आपका एनएफटी है, ठीक है। और 6 डायरेक्ट आपका यहाँ पे हम थर्ड स्लैब में 8 डायरेक्ट, तो हम 6 लोगों को काउंट करेंगे, 6 होता है 2 लेवल 3 डेटा इन होता है, $5000 का वो लेवल 3 डेटा इन, 4 लाख रुपए का आपका इतने का प्रॉपर्टी मिल रहा है आपको, ठीक है। और 4 लाख मतलब फोर्थ स्लैब में आपका 16 डायरेक्ट है, तो कितना काउंट होगा 50 डायरेक्ट काउंट होगा, ठीक है। 50 में 5 लेवल 3 डेटा एनएफटी मिलेगा, 5 का मतलब $12,500 का आपका एनएफटी मिलेगा, जिसका कॉस्ट देखा जाए तो आईएनआर में 10 लाख रुपीज का है, ठीक है। और फिफ्थ स्लैब आपका 30 डायरेक्ट माना जाएगा हम लोग, 30 में 10 लेवल 3 डेटा एनएफटी मिलेगा, तो आपका $25,000 का आपको लेवल 3 डेटा एनएफटी, 20 लाख रुपए का लेवल 3 डेटा एनएफटी मिलेगा। तो ये इनका ऑलमोस्ट अगर सब कैलकुलेशन, अब ये 27 फेब तक के अगर आप 32 डायरेक्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 40-45 लाख रुपए कमाने का मौका है दोस्तों, ठीक है। वन मोर एक्साइटमेंट ऑफर है अभी, अगर आपने 4 डायरेक्ट करे फाउंडर एनएफटी पैकेज, ठीक है, तो तीन तीन डायरेक्ट से तो आपका जो सोशल फाई कनेक्शन 10% हो गया, आपका 3.5% का वो इनकम अलग मिलेगा। बट जो चौथा डायरेक्ट होता है उससे आपका डायरेक्टली $1500 का इनकम मिलेगा, ठीक है। 4 लेवल 3 एनएफटी करते तो आप $1500 का एनएफटी मिलेगा। अब हमारा 15 फाउंडर प्रोग्राम हमारा नवंबर 1 से स्टार्ट हुआ था, 27 फेब तक है 2020 तक। $25,000 का हमारा लेवल 3 एनएफटी है दोस्तों, ठीक है, लिमिटेड है। 22,000 ऑलरेडी सोल्ड और 3,000 ही अभी पेंडिंग पे है। तो एशिया पैसिफिक के लिए 5,000 एलोकेट किया था, अफ्रीका के लिए 5,000, अमेरिका 5,000, सीआईएस 5,000, यूरोप के लिए 5,000, ठीक है। तो अभी हमारे एशियन कंट्री में ओनली आपका $15,000 का हमने एनएफटी सोल्ड आउट कर चुके हैं, ठीक है।
और साथ में क्रिप्टो मार्केट प्लान एंड हमारे इन पर्सन में थोड़ा कंपैरिजन देखते हैं। इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि मार्केट के अंदर अभी बहुत सारे ऐसे पॉन्जी स्कीम वगैरह चल रहे हैं, जो कि मनी सर्कुलेशन का काम करती है ना? तो वहाँ पे और हमारा क्या डिफरेंसेस है, ऐज़ आप और अपने रेपो के साथ करियर प्लान करना है, तो किस टाइप का प्लान करना है, ये आपको पता चल जाएगा। तो क्रिप्टो मार्केट प्लान में भी इन्वेस्टमेंट है, हमारे में भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट प्लान में क्या होगा, यहाँ पे आपका लायबिलिटी आ सकता है, लॉस आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि इस टाइप का जहाँ का मार्केट में क्या है कि आपका लॉन्ग टर्म का गोल लेके नहीं आता, वो शॉर्ट टर्म के लिए आता है। उनका पहले डे 1 में जब डिज़ाइन करता है कांसेप्ट को, तो वो मार्केट से इतना कर्पस उठने के बाद हमें बंद करना है, क्योंकि वो लोग अगर हमें 2 गुना भी दे रहे हैं, वो लोग कम से कम 10 गुना कमाना चाहिए, तभी वो स्टेबल होता है। वो चीज़ें नहीं, आप ही का पैसा हमारे इसके टोपी उसके सर, उसके टोपी उसके सर करके घुमा के ये डिज़ाइन करते हैं, तो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाता। जब सिस्टम क्रैश होती है, तो हमें लायबिलिटी आ सकता है, आपका आपका खुद का पैसा अगर लगाए, वो भी लॉस हो सकता है, और साथ में आपका रेपुटेशन डाउन हो सकता है। अब इन पर्सन में भी आपका इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, बट आपको यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी का आपको हेल्थ एंड वेलनेस एंड माइनिंग फिजिकली डिवाइस, आपको ऐसा डिवाइस मिलेगा, सोने का अंडे देने वाले मुर्गी टाइप का आपको ये डिवाइस, हर बार आपका डेटा के थ्रू यहाँ पे माइन करके आपको पैसा दिया जाएगा। है ना? साथ में लेवल 3 डेटा एनएफटी ऐसा प्रॉपर्टी आपको दे रहा है, डिजिटल प्रॉपर्टी, जिसका वैल्यू इंक्रीज़ होना ही होना है, ठीक है? अभी इंस्टेंट आपने ₹1500 का आपको मिल रहा है, आप इंस्टेंट आप हमारा लेवल 3 खत्म होने के बाद कोई लेना चाहता है, तो आपका $2500 में आप बेच सकता है। तो यहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं, अगर आप पैसे के बदले आपको कुछ चीज़ें मिलता है, तो आपका लायबिलिटी ज़ीरो होता है, और हम लोग एक लेजिमेट सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं दोस्तों। हमारी कंपनी का जो मदर कंपनी है, हमारा टेक्नोलॉजिकल लाइफ साइंस टेक्नोलॉजिकल हीलो कॉर्पोरेशन है, ठीक है? उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, है ना? जो रेप्यूटेड कंपनी लोग हैं, वो कभी भी पोंजी स्कीम लेके नहीं आता। हम अपने खुद के ब्लॉकचेन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। हम लोग एक लेजिमेट सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट रिटर्न 5% तक देता है क्रिप्टो मार्केट प्लान में, लेकिन हमारे में यहाँ डायरेक्ट रिटर्न 2-2 टाइप का है दोस्तों, है ना? जब-जब आपका प्रोडक्ट बिकता है, तब-तब आपको 10% मिलेगा। एनएफटी का पैकेज, वॉच का पैकेज के ऊपर 10% मिलेगा, यूएसडीपी के ऊपर। अगर आपने एक बार घड़ी लगा दी है, ये डेली आपको इनकम जनरेट करेगा करके देगा। आपके घड़ी से भी डेली जनरेट होगा, और आपके टीम के घड़ी से भी, जितने भी डायरेक्ट करी है, उनके घड़ियों से जो भी बीएससी जनरेट है, उसके ऊपर द 25% का डेली का रेजिडुअल इनकम होगा दोस्तों, ठीक है? और मैचिंग बोनस ग्रुप का इनकम होता है, उनका 10%, 15%, 25% तक का देखा है मैंने, हाईएस्ट। लेकिन हमारा मैचिंग नहीं बोलते, हम बोलते हैं हेल्थ फाइव कम्युनिटी रिवार्ड। एल5 कम्युनिटी रिवार्ड में 10%, हाफ ए से 10%, हाफ बी से 10%, उनके दोनों हाफ में कितने घड़ी लगाने वाला है, और उनके घड़ियों से कितना बीएससी जनरेट होता है, उसका टोटल करके आपको हाफ ए से 10%, हाफ बी से 10%, आपको 20% का इनकम मिलता है डेली का। ये भी रेजिडुअल आप सोशल 5 कम्युनिटी रिवार्ड 3.5% हाफ ए से, 3.5% हाफ बी से, तो 7% का इनकम आपको ये मिलता है, ठीक है? स्टेकिंग रिवार्ड में क्या है कि आप पैसा लगा दो, आप पैसे के बदले में आपको डेली का 0.5%, 0.3% आपको रिटर्न मिलेगा, 300 दिन, 600 दिन तक बोलता है। बट आप अगर आपने काम करके अगर डायरेक्ट रेफरल और मैचिंग बोनस से ये 600 दिन और 300 दिन और 600 दिन तक आने वाला पैसा अगर आप इस इनकम से ले लेते हो, तो आपका ये ज़ीरो हो जाता है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रीडी नेचर के लोग होता है, भाई मैं कुछ नहीं करूँगी, मेरा पैसा लगा दो, डेली का इतना मिलता है। यहाँ पे आपका रिस्क होता है, बिना कुछ करे कुछ नहीं मिलता दोस्तों। तो ऐसे में आपका रिस्क इन्वॉल्व होता है ना? हाईली रिस्क होता है। तो इस टाइप से यहाँ पे ग्रीडी पीपल लोग पोंजी स्कीम करने वाले ये पैसा लूटता है। ठीक है, हमारा स्टेकिंग रिवार्ड जैसा ही है ये, लेकिन यहाँ पे आपका डेली आपको यहाँ पे आपको वेयरेबल डिवाइस के थ्रू आपको बीएससी माइन होके लाइफ टाइम आपको मिल सकता है। जब तक आपने घड़ी को अच्छी तरीके से लगाया, जब-जब हमारे लाइसेंस टेक्नोलॉजी को वॉचेस लगाए, तब-तब आपको क्या होगा, डेली आपको माइन करके आपको यहाँ पे इनकम जनरेट होगा। और साथ में अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, तो अभी आपको जो लेवल 3 एनएफटी मिल रहा है, $2500 का लेवल 3 एनएफटी का आपको अभी आपको $1500 मिल रहा है। तो आपको इंस्टेंट आपको $1000 का आपको यहाँ पे इंस्टेंट बेनिफिट है। ठीक है? तो ये आपको कंपैरिज़न है। तो यहाँ पे आपका पैसा लॉस हो सकता है, रेपुटेशन डाउन हो सकता है, ठीक है? पैसा डूबने का बहुत बड़ा चांस है। यहाँ पे आपका सेफ सिक्योर है, ठीक है? या रेपुटेड कंपनी
लेजिटिमेट सिस्टम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ का जो भी कॉइन वगैरह वो फेक कॉइन होता है, हमारा लेजिटिमेट कॉइन हमारे डेटा के थ्रू, हमारे गाड़ी के थ्रू हमारा जनरेट होता है, हमारा बीएसए इस टाइप का कॉइन है। ठीक है। Okay, B generation is a tribe of highly motivated and intelligent people who are embracing the opportunity to take back control and enjoy a rewarding lifestyle by inspiring others to do the same. We are a future maker and don't get left behind. Take action now and ask for an invitation code from your connection and start your new journey. And welcome to In Persona and for making the right move in being a part of our Beat Generation tribe. We are grateful and thank you so much for stay tuned with me. Keep signing. अगर आपको मेरा वीडियो कोई भी आपके साथ शेयर करता है तो प्लीज उनके साथ कनेक्ट रहिएगा, और इसके बारे में अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो कुछ क्लियरिटी चाहिए तो उनके साथ लिंक होके आप इसके बारे में क्लियरिटी ले सकता है दोस्तों। थैंक यू सो मच।